हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग करने वाले हैं ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं खूबसूरत वादियाँ, इनकी सैर। आप भी सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए क्लिक किया था, ये वादियाँ कहाँ से आ गई। सो जस्ट किडिंग, थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं हम लोग। जस्ट ये वादियाँ आपका मन बहलाने के लिए हैं। आज की वीडियो रहने वाली है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड सेम के ऊपर। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस डाली ना, मैंने सारी पीपीटी बना बना के डाली हैं। तो बच्चे बोल रहे थे भाई दी थोड़ा सा हमें डीपीटी के भी दर्शन करवा दिए जाएं, तो मैं सोची करवा देती हूँ। पर मेरे पास है डीपीटी भाई पुरानी, क्योंकि मेरे को भी 1-1.5 साल हो चुका है थर्ड सेम करे हुए। मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। सो भाई आपकी दीदी की डीपीटी हो चुकी है पुरानी, आप लोग चाहते हो लेटेस्ट डीपीटी, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी पुरानी डीपीटी को अपडेट किया है। इसमें मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जैसे आपका ये मेरे जैसे ये डीपीटी 2019 तक के क्वेश्चंस में थी, तो मैंने इसमें 2020 और 2021 के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज ऐड करके, यानी कि इसी को अपडेट कर दिया है आपकी लेटेस्ट डीपीटी में। सो होप करूंगी आपको ये एफर्ट्स जो मैंने लगाए हैं जुगाड़ लगा के आपको अच्छे लगेंगे। जस्ट ट्राई किया है कि आप तक इन्फॉर्मेशन क्योंकि पहुंचानी थी मुझको, तो मैंने कोशिश कर दी उसी के लिए। सो होप करती हूँ मैं नई डीपीटी कहाँ से लाती भाई इतनी जल्दी, ठीक है। सो अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, थर्ड सेम आप लोगों का है। सो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, जस्ट इतनी सी, अगर मैंने इतने एफर्ट किया आप थोड़ी सी तो हेल्प कर सकते हो मेरी। जस्ट एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में एक मुझे अच्छी सी बात बतानी है वीडियो के बारे में, अगर आपको अच्छे क्या लगा, और एक चीज़ बतानी है कि आपको बुरा क्या लगा, ठीक है, ताकि हम लोग आगे से उस चीज़ को सुधार कर सके। मुझे पता है थर्ड सेम के स्टूडेंट्स बहुत कम है मेरे चैनल पर। अगर आप लोग फिफ्थ सेम की वीडियोस देखोगे ना, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डाली हैं, कितने व्यूज़ हैं, और थर्ड सेम के बच्चे बहुत कम है क्योंकि आप लोग वीडियोस नहीं शेयर कर रहे हो। और कुछ व्यूअर्स नए भी हो सकते हैं मेरे चैनल पर जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, सो उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है भाई वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला चैप्टर है भाई आप लोगों का नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट की मैं आपको एक बात खास बताऊं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ना मेरी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। कैसे बताऊं, मेरे चैनल पर आप लोगों को इसकी थ्योरी की प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी, प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी। प्रैक्टिकल वाली प्लेलिस्ट तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छी है। थ्योरी वाली प्लेलिस्ट क्योंकि 2 साल पहले थी, अभी तो आपको दिख रहा है कि मेरे बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। तब मैंने नया नया चैनल बनाया था 2 साल पहले, तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में आपको कॉन्फिडेंस कम लगे या थोड़ी सी वीडियो अजीब सी लगे, बट वो कहते हैं ना जैसे ओल्ड मूवीज होती हैं ब्लैक एंड वाइट वाला सीन, वो सीन है उन वीडियोस में। बट आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा पॉइंट वो है। हो जाएगा, बट धीरे धीरे मुझे टाइम लगेगा उन वीडियोस को भी अपडेट करने के लिए। फिलहाल आपके एग्जाम्स हैं, सो आपको ब्लैक एंड वाइट वीडियो से ही चलाना पड़ेगा, बट वो वीडियोस की प्लेलिस्ट मैं आपको जरूर दूंगी आप लोग, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी कवर करी है सिर्फ मैंने। ये नहीं है कि जिन्होंने थ्योरी करनी है सिर्फ वही करें, क्योंकि वो थ्योरी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साथ में प्रैक्टिकल भी करने हैं। मैं बार बार बताती हूँ, थ्योरी वाले अकेली जिन्होंने थ्योरी करनी है उनको मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ, इसी वजह से देखो पूरा मैं बताऊंगी कौन से चैप्टर से क्या थ्योरी करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, सब कुछ बताऊंगी। पर वो जो 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है ना मेरी, उनमें एक प्रैक्टिकल वाली प्लेलिस्ट अलग है, जो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट है उसमें उतने क्वेश्चन है कि अगर बाय चांस बच्चे का प्रैक्टिकल नहीं निकलता और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, वो कवर अप है। थ्योरी वाले भी वो कर सकते हैं, करेंगे ही, ऑब्वियस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट उनके अलावा भी थ्योरी वाले बच्चों को कुछ और करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वालों को उनके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, ये देखिए यहाँ पे है 2015 तक के, ठीक है। उसके बाद अभी ना ये मेरी जो डीपीटी है 2019 तक की है, तो 2021 में जी ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अगर फर्स्ट चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आए हैं 2021 में, 2020 में, मैं सब बताऊंगी। सो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 2021 में ये क्वेश्चन आया था ये वाला। उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं, थोड़ी खस्ता हालत में है डीपीटी अभी चलिए, उसके बाद 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेक इट्स कंपैरिजन विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसकी प्रॉब्लम्स यानी कि डेफिशिएंसीज क्या है इस सिस्टम की, क्यों ये सिस्टम हमारा सफर कर रहा है। अगर मैं आपको पीपीटी बना के बताती ना, तो मैं इसमें आपको पता है क्या क्वेश्चंस बोलती कि आपको क्या करने हैं, ये जो मैंने सर्कल किया है। पहले तो आपने करना है इसका मीनिंग, सेकेंडली आपने करना है इसका कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो मैंने वीडियोस दे रखी हैं, और इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग सफर करती है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये करोगे, सेकेंडली आपने मीनिंग तो इसका कर लिया और आप इसके स्कोप और एडवांटेजेस करोगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो टॉपिक्स है ना, ये एक क्वेश्चन ये करोगे कंप्लीट आप लोग, एक ये करोगे, एक इसके बाद आप लोग स्टेप्स करोगे कि क्या स्टेप्स हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के, डिफिकल्टीज तो आप लोग ऊपर ही कर लोगे प्रॉब्लम्स वाली, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल्स, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप यही वाले टॉपिक्स करोगे और क्वेश्चन कोई भी आएगा उसको समझोगे, तो उसके आंसर में आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। मैं हमेशा पीपीटी में भी जब आपको बताती हूँ, यही से कुछ ना कुछ देख के बताती हूँ जो रिपीटेड होता है। अगर आप देखिए, अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको ये आ जाता है मेथड्स वाला, इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं, तो आप लोग
कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ लिख पाओगे उस पेपर में। मुझे ये होता है कि आपको इंपॉर्टेंट बताऊं जो रिपीटेड है। कोई टॉपिक होता है तुक्के मुक्के से कई बार पेपर में आ जाता है, तो उसको हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब जैसे यही है क्वेश्चन 2021 में आया, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन अननेसेसरी लग्जरी फॉर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, भाई क्या लिखना है, आपको नहीं समझ आया, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। आपने इस चैप्टर से क्या लर्न किया, मीनिंग, एडवांटेजेस, नेचर, स्कोप, स्टेप्स, प्रोसीजर, एलिमेंट्स, जो याद किया लिख दो। मीनिंग में ये डेफिनेशन में लाइन आपको मिल जाएगी, अगर आपने अच्छे से रीड आउट करा होगा ना। मीनिंग और डेफिनेशन के आपकी बुक्स में 2 पैराग्राफ बने होते हैं, वहीं पे कहीं पे ये लाइन लिखी होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक हमारी अननेसेसरी लग्जरी है, मतलब एक्सपेंसिव थिंग है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग का ही पार्ट होते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ना, ये मीनिंग का ही पार्ट होते हैं। इसका सिंपली मीनिंग होता है, भाई इस चैप्टर के बारे में आपको जो पता है ना, हमें इस आंसर में बता दो। ठीक है, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब इसके आंसर में क्या लिखना है। अभी मेरी भाषा अगर किसी को समझ नहीं आ रही या लग रहा है कि मैं गलत मलत बोल रही हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताना कि मैं सुधार सकूँ। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर आई थिंक सबको क्लियर है क्या करना है उसमें से। चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं। ये है पंजाबी यूनिवर्सिटी का सारा मटेरियल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको सारे दिखाने वाली हूँ चैप्टर वाइज, क्योंकि हो सकता है कोई पंजाबी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, को पंजाब यूनिवर्सिटी का भी दिखाने वाली हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं। अभी देखिए ये पंजाब यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, अब इसका थ्योरी के क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने आए हुए हैं 2019 तक। 2020 और 2021 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब इस चैप्टर से अगर मैं आपको पीपीटी बना के बताती क्या करना है, तो आप लोग अंडरलाइन वाले वर्ड्स देख सकते हैं। आपने पहले करने थे टोटल कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, उसके बाद आपको एक टॉपिक करना पड़ता है पीरियड कॉस्ट क्या होती है और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है। थर्डली आप लोग कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट करते हैं। बस आपने इतने टॉपिक्स करने हैं। अब बताओ भाई इन टॉपिक्स को करने के बाद किसी का क्या क्वेश्चन है कि किस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे। आपको अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन भी दिखाऊं, कॉस्ट शीट ही पूछा गया है, कॉस्ट सेंटर पूछा गया है कि ये डिफरेंट कैसे है, फिर यहाँ पे कॉस्ट शीट पूछा गया है, हाउ मेनी डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पूछा गया है, वेरिएबल को। मतलब आपको ये वाले जो 4-5 कॉस्टिंग है ना, जब आप लोग ये एलिमेंट्स करोगे, इसके अंदर आपकी बहुत सारी कॉस्टिंग्स कवर हो जाएंगी जो यहाँ पे ये लिखी हुई है। पीरियड कॉस्टिंग और डिस्क्रिशनरी के डिफरेंस पूछे गए, इस वजह से ये मैंने बताए करने हैं। बस आपने 2 डिफरेंस करने हैं और 1 ही एलिमेंट्स करने हैं मेरे हिसाब से। बाकी आपके सामने डीपीटी की डीपीटी रखी है, आपको कुछ लगता है तो आप और एक आधा टॉपिक पिक कर सकते हो, जितनी जिसकी कैपेसिटी वो कर सकता है। उसके बाद जी आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने ये करे हुए हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सा रिपीट है, कैसे है, क्या है। ठीक है, इसके सारे सोल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन हिंदी में मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक एक क्वेश्चन डीपीटी का मैंने समझाया हुआ है, पर सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं भी उसी की स्टूडेंट थी। सो इसके लिए मुझे खेद है, पर अगर आप लोगों के मैच होते हैं किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चों के तो वो भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा। ये देखो ये सेम ही रिपीट हो रखा है। उसके बाद ये देखिए तीसरी बार भी रिपीट हुआ है। सोचिए अगर यही क्वेश्चन आपकी बारी भी रिपीट हो गया, जो क्वेश्चन 2007, 8 फिर 9 में भी रिपीट हुआ, तो आपकी बारी भी हो सकता है शायद, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका भी मैंने सोल्यूशन करवा रखा होगा। सारे क्वेश्चन ये भी रिपीट है, वही वाला, यही वाला 15,000 वाला कितनी बार रिपीट हुआ है। आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं, हो सकता है आपकी बार भी आ जाए। अब ये क्वेश्चंस है, ये भी मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। और दोस्तों इस डीपीटी में जैसे कि 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज फाइंड आउट कर पाना दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें 2019 तक के मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको 2020 और 2021 का क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी, जिसमें से आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को पिकअप कर सकते हैं। होप सो आपको 2021 तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आफ्टर दैट थर्ड चैप्टर है मटेरियल कंट्रोल। दिस इज फॉर पंजाबी यूनिवर्सिटी एंड नीचे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए है। सो इसमें क्वेश्चन था 2017 में लास्ट आया, उसके बाद 2021 में आया था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसके हमने साइलेंट फीचर्स एंड एडवांटेजेस बताने हैं। और एक इसका 2021 में डिफरेंस आया था बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर कार्ड। अब अगर मेरे को आपको इसमें से लर्न करने के लिए कुछ बताना है तो मैं बताऊंगी फर्स्टली आपको ये डिफरेंस। सेकेंडली ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल लिखा है ना, ये सिर्फ पागल बनाने के लिए लिखा है। इसका मतलब है कि इस चैप्टर का मीनिंग बताओ। अगर किसी को मेरी बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। सिंपल है, इसका मतलब है आपको मीनिंग करना है। बच्चे पागल हो जाते हैं, भाई क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। और उसके बाद इसके कुछ साइलेंट फीचर्स बताने हैं और एडवांटेजेस बतानी है। क्वेश्चन अगर आप खुद से पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, जो मैंने बताया सुना तो आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है। आपने मीनिंग, फीचर, एडवांटेजेस और ये डिफरेंस इस चैप्टर से और कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से। जिसको समझ आ गया वो लाइक कर दो वीडियो को, नहीं समझ आया तो फिर राम राम है उनके लिए। नेक्स्ट चैप्टर है मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू और मटेरियल कंपोस्टिंग। दोस्तों मैंने ना इस सब्जेक्ट की बहुत कम वीडियोस, यानी कि सिर्फ डीपीटी वाले क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर कोई प्रैक्टिकल थ्योरी वाला बच्चा भी है ना, अगर वो वीडियोस देखेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल से प्यार होने लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट इतने ज़्यादा हुए हैं ना इस सब्जेक्ट के, हो सकता है आपका लक भी लग जाए तो
कुछ वीडियोस हैं, अगर जैसे आप लोग एक सीरीज़ खत्म करते हैं वैसे अगर आप एक प्लेलिस्ट देख लेंगे मेरे हिसाब से आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है। ये क्वेश्चन चैप्टर है जो प्रैक्टिकल बेस इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, यूट्यूब पे डला हुआ है, सो आप लोग चेकआउट कर लेना जिसको भी करना है। लिफो फिफो मेथड मेरा फेवरेट हुआ करता था भाई, ये मैं बड़े अच्छे से करती थी इसको। पंजाब यूनिवर्सिटी में थ्योरी वाले देख सकते हैं, इसका कुछ खास क्वेश्चन 2013 के बाद नहीं आया है, फिर भी किसी को करना है तो इनमें से पिकअप कर सकते हो आप लोग। उसके बाद ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, देख सकते हो आप लोग। जिस पे स्टार लगा है ना वो तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि स्टार मैं करती जाती थी जब जब आपको करवाया है मैंने क्वेश्चंस। तो ये कोई रिपीट होएगा, देखो सेम 2017 वाला क्वेश्चन है, 17 में भी आया था और ऊपर भी आ रखा है, ठीक है। तो ये वीडियो मिल जाएगी आपको, 2019 में भी आया था और 2020 और 2021 का मैं क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। ओके है सबको। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 5, ये भी यूट्यूब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डन है, आप लोग चेकआउट कर लेना। जिसको जो डाउट आए वहाँ पे देख सकते हैं, वीडियोस में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे भी अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट आया था थ्योरी वाला 2016 में, सो अगर किसी को करना है तो वो देख सकता है कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस चैप्टर फॉर थ्योरी मटेरियल, क्योंकि मुझे ये है कि आप लोग प्रैक्टिकल भी साथ में करोगे, पर अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है तो कृपया करके वो थ्योरी का कोई चैप्टर मिस ना करे। अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, अगर कोई थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल भी कर रहा है तो वो इन चैप्टर्स को छोड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको करना चाहिए। उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, स्टार वाले के सारे के सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, स्टार लगे हुए हैं। सो अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि आपके लिए मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने बहुत ईजी कर दिया आप लोगों के लिए एग्जाम्स को, मैंने पता नहीं कैसे किए थे। सो आप लोग थोड़ा तो कोऑपरेट करो, जाके वीडियोस को देखो और अपने डाउट सॉल्व करो। 2019 तक के सारे कवर हैं, 2020 2021 आप खुद करोगे इतने क्वेश्चंस करने के बाद, वो क्वेश्चन पेपर आप लोग मेरे से ले लेना। लेबर कॉस्ट कंपटीशन, इसके थ्योरी के क्वेश्चंस कर लेना अगर किसी को करने हैं, मैं सजेस्ट करूंगी। यहाँ तक आए हुए हैं 2018 तक तो आ सकता है क्वेश्चन। सो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट इज मीन बाय लेबर टर्नओवर क्या है और इसके कॉजेज क्या है और उसके इफेक्ट क्या है और उसके मेजर क्या है। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन आए आपने यही आंसर लिखना है। आई एम सजेस्टिंग दिस, मेरा तो यही मानना है, आप लोग बाकी देख लो अपने हिसाब से, मुझे यही सही लगता है, ठीक है। उसके बाद इसके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं कुछ जो 2019 तक आए हैं। ये चैप्टर के दोस्तों प्रैक्टिकल हो सकता है शायद मैंने कवर ना किए हों, हो सकता है करे हों, मुझे याद नहीं है, बट आपको चेक करना पड़ेगा। बट स्टार्स नहीं है, सो मुझे यही लग रहा है कि मैंने कवर नहीं किया है। हो सकता है ये चैप्टर आपको करना खुद से पड़े या हो सकता है आप ऑप्शन में छोड़ दो, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ओके। आफ्टर दैट रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव, ये भी चैप्टर मैंने करवा रखा है यूट्यूब पे, क्योंकि इसमें अभी आपको स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। दिस इज फॉर पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में जी इसका थ्योरी में 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। और अगर मैं आपको पीपीटी के थ्रू भी बोलती तो यही क्वेश्चन करने को बोलती, क्योंकि ये जो नीचे मेथड्स वगैरह है ना सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। एक क्वेश्चन कर लो, चैप्टर से कुछ भी आए आंसर वही लिखना है थ्योरी का। मेरा सिंपल फंडा होता है, एक चैप्टर से थ्योरी करनी है तो एक क्वेश्चन बना लो ऐसा जिसको याद करना है, कुछ भी आए वही लिखना है, आराम से मार्क्स मिल जाते हैं। मेरा फंडा यही था, मेरे आराम से 70-75% मार्क्स आए हैं। आप लोग पता नहीं अब क्या करके आओगे, वो आपके पेपर बताएंगे, बट मैं जो बता रही हूँ मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है जी। अब उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार लगे हुए हैं, आंसर्स आपको सबके मिल जाएंगे। बाकी अगर स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप लोग खुद ट्राई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई ये मत बोलना दी ने क्वेश्चंस नहीं दिखाए प्रैक्टिकल के, क्योंकि पीछे मैंने 2-3 सब्जेक्ट करवाए ना, थ्योरी बता रही थी तो बच्चे बोलते हैं प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कहाँ पे है, तो उसके लिए अब आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड क्लासिफिकेशन चैप्टर है हमारा, पंजाबी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। इसके भी प्रैक्टिकल्स आप लोग पंजाबी यूनिवर्सिटी वाले भी ट्राई कर सकते हो, जैसे पंजाबी वाले पंजाब के करते हैं। सो इसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं ये सजेस्ट नहीं करती हूँ चैप्टर, ना ही थ्योरी के लिए ना ही प्रैक्टिकल के लिए, बट अगर किसी को करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि 17 में लास्ट क्वेश्चन आ रखा है प्रैक्टिकल 5 के लिए और थ्योरी 15 के लिए। सो जिसको इंपॉर्टेंट लगता है वो कर सकता है। मैंने शायद नहीं करा होगा, मैं चॉइस में बहुत छोड़ देती थी, मुझे ये होता था मेरे 70-75 मार्क्स आ जाएंगे, मुझे क्या करना है उसके आगे सबका यही होता है आई थिंक। ओवरहेड अकाउंटिंग करते हैं, उसके बाद ओवरहेड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 2017 तक के। उसके बाद नहीं आए हैं थ्योरी के क्वेश्चंस, पर जिन्होंने थ्योरी करनी है उनको यहीं से कुछ पिकअप करना पड़ेगा। सो देख लो अपने हिसाब से भाई क्या करना है आप लोगों ने। अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन भी है यहाँ पे, लास्ट क्या आया है आपका डिफरेंस एलोकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड्स का। उसके बाद मीनिंग आए हैं, मेथड्स आए हैं, आई थिंक मेथड्स ही होते हैं सारे क्वेश्चंस, बेसिकली डिपेंड करते हैं जिसपे। सो आप लोग मेथड्स कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद वैसे ये चैप्टर प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो लोग दोनों को लेके चलेंगे वो इस चैप्टर की थ्योरी मत करना, जो ये प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल तो 100% पक्का है कि आएगा, थ्योरी कंफर्म नहीं होती है इसकी।
सो ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, सबके सोल्यूशन यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। आप लोगों के लिए मैंने एग्जाम्स के लिए वीडियोस बना रखी हैं, सो आपको टेंशन तो लेनी नहीं है, बस वीडियोस को जाके वेब सीरीज़ की तरह देखना है। वो आप लोग आई थिंक ईजिली कर लोगे। वेब सीरीज तो हम में से बहुत सारे जने बहुत देखते हैं। 2019 तक के क्वेश्चंस कवर है, 2020 2021 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर है, ये भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपकी आ रहे हैं। ये चैप्टर भी थ्योरी बेस कभी आया नहीं है पेपर में, पर थ्योरी बेस ये आया है। कब आया है? जब पेपर ऑनलाइन हुए थे, वो बताती हूँ। फिलहाल ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ओके, सो आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेना याद से। मैं बार बार बोली, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था इसका 2020 में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और इसके फीचर्स क्या हैं। सो कृपया इस क्वेश्चन को हाथ मार लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में भी देखने को मिल जाए। उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग है चैप्टर, पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका ये क्वेश्चन 2019 में आया था, तो आपको करना है, कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हो, चॉइस में निकल जाए शायद। ओके, उसके बाद कोस्ट लेक्चर अकाउंटिंग, ये 2020 में इसका क्वेश्चन आया था। स्टेट द इसेंशियल्स परक्विस्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, बट आई एम नॉट कन्फर्म्ड कि ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। मुझे क्वेश्चन पेपर में दिखा, बट मुझे इससे रिलेटेड कुछ चैप्टर में समझ नहीं आ रहा कौन से चैप्टर का है। सो इफ किसी को भी पता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से बनता है, कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मैं इसको करेक्ट कर पाऊँ। बट फिलहाल मुझे लगा कि इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा था। इसमें कुछ इंटेग्रल वाला सिस्टम है, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है, मुझे 1-1.5 साल हो चुका है करे हुए सब्जेक्ट को। सो उसके अलावा 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 2021 में भी क्वेश्चन आया था। सो थ्योरी वालों मत छोड़ना इसको, थ्योरी वालों मत छोड़ना इसको, करके जाना घर से। अगला चैप्टर है रिकंसिलिएशन। दैट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस। सो आप लोग देख सकते हैं फर्स्टली पंजाबी यूनिवर्सिटी वाले। ओके, इसके बाद चलते हैं हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी पे। पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका 2018 के बाद 2021 में क्वेश्चन आया था। इसमें से अगर मुझे आपको करने के लिए बोलना है क्वेश्चन, तो मैं बोलूँगी ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके मेथड्स क्या हैं, इसके मेन सोर्सेज क्या हैं, और इसके रीजंस क्या हैं कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा नेट प्रॉफिट के बेसिस पे आती है। होप सो क्लियर है क्या करने को बोला मैंने थ्योरी में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे वीडियो से, क्योंकि ये चैप्टर मैंने कवर करा है। देखो क्वेश्चन रिपीट आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होता है ना, उस क्वेश्चन को तो पक्का करके ही जाओ। कई बार आपके पेपर में भी रिपीट हो जाता है सेम क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड हैं। ये चैप्टर है लल्लू कंजूसा, इसके 1-2 क्वेश्चन है, ये छोड़ के मत जाना भाई, ये क्वेश्चन कर लेना। मैं चेक करूंगी अगर इसका सोल्यूशन मेरे पास शायद हो, मैंने करा तो था, मुझे पक्का याद है, पर मैंने डाला है प्रैक्टिकल आपके लिए, इसका नहीं डाला, एक क्वेश्चन ही है, बट ये मैंने करा था और ये आया भी था मेरे पेपर में शायद। सो आई होप सो ये ख़त्म हो चुका है हमारी बुक यहाँ पे। सो दोस्तों होप कर रही हूँ कि जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये चैप्टर्स क्या हैं, क्या कौन से चैप्टर से आएगा, सो आपको वो समझ आ चुका है। थ्योरी की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, पर थ्योरी थोड़ी सी वो कह रही हूँ मैं, वीडियोज़ हैं ओल्ड सेंचुरी वाली, ब्लैक एंड वाइट वाली। सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, ये मत नखरे मत दिखाना कि वीडियो ऐसी है क्वालिटी घटिया है। मेरे पास जितना सोर्स हुआ करता था ना उस टाइम पे, मैंने बहुत मुश्किल से स्टडी भी करती थी, आपके लिए वीडियोस भी बनाती थी। अभी उनको अपडेट करने के लिए टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं अपडेट कर देती। आपके एग्जाम्स हैं, वरना मैंने डिलीट कर देनी थी, नहीं डाल देनी थी बना के, बट अभी एग्जाम्स हैं आप लोगों के, सो इसी वजह से उनको मैंने डिलीट नहीं किया है। सो एक बार के लिए उनसे काम चलाओ, टॉपिक्स की अपनी क्लैरिटी करो। अगला सेम तो आपका 4th सेम है, तो उसकी वीडियोस तो ऑलरेडी अच्छे से डली हुई हैं, बट वो स्टार्टिंग था मेरा। सो होप करूँगी आप सब लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, उन वीडियोस को भी ट्राई करेंगे कि आपको क्लैरिटी तो टॉपिक की तो मिल जाएगी, बट वीडियो की क्लैरिटी की मेरी कोई गारंटी नहीं है, तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। सो होप करती हूँ थोड़ा सा आप लोग मुझे उस वीडियोस में भी प्यार दिखाएंगे अपना, और मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के किसी अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।